हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैन या राज साहित्य के संबंधित जो प्रमुख रचना है उसके बारे में देखेंगे और उसके बारे में जो विशेष तथ्य है वो देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम जो है अगली वीडियो में हम राज साहित्य से संबंधित प्रमुख रचनाकार और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें हम राज साहित्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पहली रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। यदि इसके रचनाकार की बात करेंगे तो इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी और इस रचना का रचना काल है 1184 ईस्वी। और यदि इसके काव्य रूप की बात करेंगे तो इसका जो काव्य रूप है वह है प्रबंधात्मक खंड काव्य। इसमें कुल छंद हैं 205 और इसमें यदि प्रधान रस की बात करेंगे तो इसमें वीर रस, श्रृंगार रस एवं शांत रस की प्रधानता है। और यदि इस भरतेश्वर बाहुबली रास की भाषा की बात करेंगे तो इसकी भाषा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस रचना के बारे में है कि मुनि जिनविजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो प्रश्न ये अगर पूछता है कि रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन है तो कौन है, भरतेश्वर बाहुबली रास है। और किन्होंने ऐसा माना है तो मुनि जिनविजय ने ऐसा माना है। अब हम लोग आगे देखेंगे। इस रचना के बारे में एक और पॉइंट इसमें है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसके कथानक की बात करेंगे तो कथानक इसमें है कि भरतेश्वर एवं बाहुबली के मध्य राज सत्ता के लिए हुए संघर्ष का चित्रण है। बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दिखाया गया है। अब देखिए, जो भरतेश्वर थे ये अयोध्या के क्या थे, शासक थे, और जो बाहुबली थे ये जो तक्षशिला है उसके शासक थे। तो इन दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसका इसमें चित्रण है। और उसके बाद वो लोग जैन धर्म में क्या लेते हैं, दीक्षा लेते हैं और फिर वहाँ से वो लोग अहिंसा के मार्ग पर चलने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। जो अगली रचना है बुद्धिरास, ये रचना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। यदि इसके रचना काल की बात करेंगे तो इसका रचना काल है 1193 ईस्वी। काव्य रूप इसका है मुक्तक और इसमें प्रधान रस है शांत, यानी इसमें शांत रस की क्या है, प्रधानता है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस जो रचना है यानी बुद्धिरास जो है इसमें नीति, वैराग्य एवं आचरण से संबंधित पद है। ये पूछेगा कि जो राज साहित्य की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें नीति, वैराग्य एवं आचरण से संबंधित पद है, तो कौन सा होगा, बुद्धिरास होगा। हम लोग अगली रचना देखेंगे पंच पांडव चरितरास। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है पंच पांडव चरितरास। इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी और रचनाकाल इसका है 1191 ईस्वी। काव्य रूप की बात करेंगे तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है ये। और कुल सर्ग की बात करेंगे तो इसमें कुल सर्ग है 15 सर्ग है। इसका देखिए इसमें है क्या, तो इसमें महाभारत कथा का चित्रण है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें है कि इसमें पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है, यानी जो पांडव हैं उनको क्या दिखाया गया है, अहिंसावादी दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि इसे राष्ट्र परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया है, यानी जो राष्ट्र परंपरा है उसका पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया है पंच पांडव चरित रास को। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है कि इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे। अगली रचना है चंदन बाला रास। अब देखिए, जो चंदन बाला रास है इसके रचनाकार हैं आशुगु और इसका रचना काल है 1200 ईस्वी। काव्य रूप की बात करेंगे तो इसका जो काव्य रूप है वो है प्रबंधात्मक खंड काव्य और इसमें रस की बात करेंगे तो इसमें प्रधान रस क्या है, करुड़ है। ठीक है, अब कुल छंद की बात करेंगे तो कुल छंद इसमें 35 है। अब इसका कथानक देखेंगे। कथानक है कि चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला को डाकू उठा ले जाते हैं तथा एक सेठ के यहाँ बेच देते हैं। भगवान महावीर से दीक्षा लेने के बाद उसे मोक्ष की अधिकारिणी सिद्ध किया गया है। तो देखिए, जो कथानक होते हैं कभी कभी वहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अगली रचना है जीवदया रास। देखिए, जो जीवदया रास है इसके रचनाकार हैं आशुगु और इसका रचनाकाल है 1201 ईस्वी। काव्य रूप की बात करेंगे तो इसका काव्य रूप है मुक्तक और प्रधान रस इसमें शांत है। ठीक है, कुल छंद की बात करेंगे तो इसमें कुल छंद है 58। इस रचना में क्या है, तो इस रचना में जीवों पर दया तथा अहिंसा का संदेश दिया गया है, यानी जो जीव हैं उन पर हमें दया करना चाहिए और हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा इस रचना में
संदेश दिया गया है। इस रचना के नाम से ही ये पता चलता है, जीव दया रास। अब हम लोग आगे देखेंगे स्थूलिभद्र रास। इसके रचनाकार हैं जिनधर्म शोरी। और रचनाकाल की बात करेंगे तो इसका रचनाकाल है 1209 ईस्वी। काव्य रूप की बात करेंगे तो यह एक खंड काव्य है और मुख्य रस इसमें है शांत। ठीक। भाषा की बात करेंगे तो इसकी भाषा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। और कथानक इंपॉर्टेंट होता है, तो कथानक देखिए, कथानक है कि कोषा नामक वेश्या के साथ भोग लिप्त होकर स्थूलिभद्र का पतित होना, जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करना। यानी इसमें जो स्थूलिभद्र है वो क्या करते हैं, कोषा नामक एक वैश्या के साथ भोग में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है। फिर बाद में वो क्या लेते हैं, जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे रेवंतगिरी रास। देखिए जो रेवंतगिरी रास है इसके रचनाकार हैं विजय सेन सूरी। काव्य रूप की बात करेंगे तो इसका काव्य रूप क्या है, मुक्तक है। ठीक। प्रधान रस इसमें शांत रस की प्रधानता है। पहला पॉइंट इसमें कि इसमें 4 कड़वक छंद हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें कि रेवंतगिरी तीर्थ स्थल एवं नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है। अगला पॉइंट इसमें गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी वर्णन है। प्रश्न देखिए घुमा घुमा के पूछ सकता है कि जो जैन मंदिर है, गिरनार का जो जैन मंदिर है उसके जीर्णोद्धार का वर्णन किस रचना में मिलता है, तो रेवंतगिरी रास में मिलता है। अब प्रश्न इस तरह के भी बनने लगे हैं, उनके कथानक से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण है, यानी जो रेवंतगिरी रास रचना है इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अगली रचना है श्रावकाचार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो देखिए श्रावकाचार जो है इसके रचनाकार हैं आचार्य देवसेन। इसका रचना काल इसका है 933 ईस्वी। काव्य रूप की बात करेंगे तो यह एक मुक्तक रचना है। रस की बात करेंगे तो इसमें शांत रस है। 2 इसका छंद, इसमें 250 छंद हैं जो कि क्या है, दोहा छंद है। पॉइंट इसमें है कि यह हिंदी की प्रथम रचना है। दूसरा पॉइंट इसमें कि श्रावक एवं गृहस्थ धर्मों का चित्रण है। तीसरा पॉइंट है आचरण संबंधी पद है। चौथा पॉइंट है उपदेश प्रदान रचना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में लौकिक साहित्य को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।